हजूरी बाबा के मज़ार के करीब से गुजरते हुए सीता एक लम्हे को रुक गई। दोनों हाथ जोड़कर वो ज़ेरे लब कुछ बिड़बिड़ाई और मेरे साथ चलने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम पहाड़ियों के दामन में दरख्तों की आड़ लेकर चलते हुए बस्ती की दूसरी तरफ पहुंच गए। उस तरफ पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी झील थी, जिसके चारों तरफ दबीज घास और झाड़ियाँ थीं और पूरी झील की सतह कमल के चौड़े पत्तों से ढकी हुई थी। कहीं कहीं इन पौधों में फूल भी खिले हुए थे, जो हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। इन चट्टानों में लातादाद गुफाएं थीं। इन गुफाओं को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अंदर से ये चट्टानें पानी से कटी हुई हैं। पानी से चट्टानों के कटाव का ये अमल सदियों में यहाँ तक पहुँचा होगा। इन गुफाओं के अंदर छत पर कहीं कहीं से पानी टपक रहा था और यही पानी बहता हुआ बाहर वाली झील में जा गिरता था। कहीं कहीं ऊपर से चट्टानें खुली हुई थीं और रोशनी इन गुफाओं के अंदर तक पहुंच रही थी। मैं सीता के साथ चलता रहा। पानी के कटाव से लातादाद कुदरती सतून बन गए थे और ये गुफाएं बहुत दूर तक चली गई थी। सीता ने ठीक ही कहा था, ऐसी जगह पर किसी को तलाश कर लेना मुमकिन नहीं था। एक जगह सीता रुक गई। ये जगह कदरे साफ सुथरी थी और ऊपर चट्टानों में कुछ खुली हुई थी, जहाँ से आसमान भी दिखाई दे रहा था। जिस जगह हम रुके थे उसके करीब ही 1 फीट चौड़ी नदी की सूरत में पानी भी नशीब की तरफ बह रहा था। पानी की गहराई 6-7 इंच से ज्यादा नहीं थी। सोरी श्रीमान जी, सीता ने कंबल और चादर चट्टानी दीवार के करीब जमीन पर रख दी और उसके ऊपर वो छोटी सी पोटली जिसमें बची हुई रोटी थी। इससे बेहतर और कोई जगह नहीं मिल सकती। मुझे अफसोस है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने उसकी बात काट दी। मैंने तो ऐसी जगहों पर शबो रोज गुजारे हैं जहाँ मैं जानती हूँ। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। ये जगह बहुत महफूज है, लेकिन अगर इत्तेफाक से कोई इस तरफ आ भी गया तो तुम उस रास्ते से ऊपर चले जाना। वो ऊपर तुम्हें चीड़ का एक झूमता हुआ दरख्त नजर आ रहा है ना? इसने हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया। वहाँ से तुम पहाड़ियों के अंदर जाकर किसी महफूज जगह पर पनाह ले सकते हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो मैं इस तरफ आ जाऊंगी। लगता है ये सारा इलाका तुमने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा और उसके साथ ही मैं अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। सीता ने जब हाथ उठाकर ऊपर इशारा किया था तो इसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया था और फटा हुआ ब्लाउज भी एक तरफ से हट गया था और वो कयामत खेज मंजर मेरे दिल पर कयामत ढा रहा था। मैं सुबह से शाम तक घूमती रहती हूँ और इस इलाके के बारे में इतना कुछ जान चुकी हूँ कि यहाँ के रहने वाले भी नहीं जानते। और वो बात करते करते रुक गई। उसने मेरी निगाहों का मरकज ताड़ लिया। इसकी होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सॉरी डियर, इसने दोनों बाहें फैला दी। मैं तुम्हारी। मैं सीता का जुमला मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर एक कदम आगे बढ़ गया और मैंने भी बाहें फैला दी। सीता वाले आना अंदाज में मुझसे लिपट गई। मेरी कनपटियां सुलग रही थी और दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसके गुदार सीने के लमस ने मेरे अंदर लावा सा भर दिया था। सीता ने मुझे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया। हम ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सके और जमीन पर झुकते चले गए। मैं इस वक्त ये भूल गया था कि मैंने अपने दिल से अहद किया था कि सीता के इतने करीब नहीं आऊंगा कि जज्बात भड़क उठे, मगर अब कम वक्त वही दिल बेकाबू हो गया था। इसमें सीता का क्या कसूर? मैं अपने आप को हल्के फुल्के बादलों की तरह हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था और ये कैफियत बहुत देर तक बरकरार रही। आवाज़ बहाल होने पर मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सीता मेरे बाजू पर सर रखे मेरे पहलू में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। सीता, मैंने इसे होले से पुकारा, लेकिन उसके बदन में हरकत पैदा नहीं हुई। तीसरी मरतबा पुकारने पर वो कुसमुसाकर रह गई। इसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी, जैसे बहुत गहरी नींद में हो। उठो, बहुत देर हो गई, तुम्हें बस्ती वापस जाना है, मैंने कहा। सीता ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली थी। वो चंद लम्हे मखमूर सी निगाहों से मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे सीने पर सर रख दिया। चंद मिनट बाद मैंने उसे अपने से अलग किया। वो उसके बाद भी काफ़ी देर तक ज़मीन पर लेटी गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर उठकर बैठ गई और इस तरह इधर उधर देखने लगी जैसे ये जानना चाहती हो कि वो इस वक्त कहाँ है। और फिर वो उठकर अपना लिबास दुरुस्त करने लगी। सीता चली गई और मैं अपनी जगह पर बैठा ये सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपने रास्ते से क्यों भटक रहा हूँ। दफतन मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। सीता हिंदू थी और कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। कश्मीर में मौजूद 7 लाख भारतीय फौजी इस तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। कश्मीरी मुजाहिदीन भी भारतीय फौज को जानियों माली नुकसान पहुंचा रहे थे। रोजाना दर्जनों भारतीय फौजी कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों मारे जा रहे थे और जाहिर है हिंदुओं की तमाम तर हमदर्दियां अपने सैनिकों के साथ थी। और मैं सोच रहा था कि क्या सीता जानबूझकर मुझे रास्ते से भटका रही है। उसने जब मुझे जख्मी और बेहोशी की हालत में उठाकर गार में पहुंचाया था तो मेरे जख्म को देखते हुए इसे ये भी पता चल गया था कि मैं कोई कश्मीरी मुजाहिद हूँ
और बाद में उसे मेरा नाम भी मालूम हो गया था। वादी का बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ़ हो चुका था। भारतीय फौजियों के लिए तो मेरा नाम दहशत की अलामत बन गया था। अंगूरी मारी जा चुकी थी और मैं कश्मीर में भारतीय फ़ौज को सबसे ज़्यादा मतलूब था। मेरे मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी पर लाखों रुपए इनामात मुकर्रर थे। मेरे बारे में जानने के बाद सीता ने शायद सोचा होगा कि अगर उसने मुझे बस्ती वालों के जरिए पुलिस या फौज के हवाले करने की कोशिश की तो शायद मैं भाग जाऊं, और मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने ये तरीका इख्तियार किया। अपने बारे में एक झूठी कहानी सुनाकर मेरी भी हमदर्दियाँ हासिल की और ख़ुद भी मेरी हमदर्द बन गई, और अपने हुस्न शबाब के सुनहरे जाल में फंसा कर वो मुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी, और मैं ही वो बेवकूफ़ था जो उसकी चाल में आ गया था और उसके सुनहरे जाल में फंस कर गैर शऊरी तौर पर अपने असल मकसद से हटता जा रहा था। लेकिन नहीं, शायद ऐसा नहीं था। मैंने इन ख्यालात को ज़हन से झटकने की कोशिश की। आज जो कुछ हुआ था इससे हिंदू फौजियों से सीता की नफ़रत का अंदाज़ा हो गया था। उसने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी, वो वाकई मेरी मदद कर रही थी, और ये जो कुछ भी हो रहा था इसमें शायद उसके इरादे को भी दखल नहीं था। जवानी तो होती ही ख़तरनाक है, उसका अंदाज़ा मुझे भी हो चुका था। सीता की जवानी भी उसे बहका रही थी। बार बार गारों में बतदरीज अंधेरा सा फैलने लगा। अभी शाम तो नहीं हुई थी, हो सकता है बाहर अभी धूप चमक रही हो, लेकिन रोशनी बराह रास्त इन गुफाओं के अंदर तक नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से यहाँ अंधेरा फैलने लगा था। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। चट्टान के ऊपर वाले दहाने के करीब चीड़ का फलकबोज दरख्त हवा में झूम रहा था और उसकी शाखों पर धूप चमक रही थी। दफतन मेरे जहन में ख्याल आया, यहाँ तारीकी में दबके रहने से तो बेहतर है कि मैं ऊपर चला जाऊँ और जब तक दिन की रोशनी है वहीं बैठ रहूँ, और मुमकिन हो तो रात में ऊपर ही खुली फिजा में गुजारूँ। ये ख्याल आते ही मैंने कंबल और एक राइफल उठा ली और सीता के बताए हुए रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगा। वो रास्ता ज्यादा दुश्वार नहीं था, सीढ़ियों की तरह थोड़े थोड़े फासले पर पत्थर उभरे हुए थे। मैं बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। सूरज गुरूब होने में अभी कम से कम 1 घंटा बाकी था। फलकबोज दरख्तों और ऊंची पहाड़ियों की चोटियों में धूप चमक रही थी। वो दरख्त जो गार के अंदर से भी नजर आ रहा था वो दहाने से 10-12 फीट के फासले पर था। मैं उसी दरख्त के करीब एक बड़े पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त के नीचे झाड़ियों में चलगोजे और उनके लट्टू नुमा फल बिखरे हुए थे। मैंने अपनी करीब से कुछ चलगोजे जमा कर लिए। यह हसीन वादी ऐसी ही थी, कुदरत ने इसे बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फलदार दरख्त तो पहाड़ियों में इस तरह फैले हुए थे कि कोई इन तक पहुंचने वाला नहीं था, और उन दरख्तों का फल इसी तरह ज़ाया हो जाता था। मैं चलगोजे छीलते हुए इधर उधर देखने लगा। डोडा श्रीनगर से बहुत दूर था। यहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल भी श्रीनगर और कश्मीर के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ थी। पहाड़ ज़्यादातर खाकिस्तरी और बंजर थे, सब्ज़ा भी कम था और दरख्त भी कहीं कहीं थे। इस तरफ से जैसे जम्मू की तरफ चलते जाएं ये तब्दीली नुमाया होती जाएगी। जम्मू के पहाड़ ज़्यादातर बंजर और खुश्क थे। रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया का वाहिद खित्ता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न सिर्फ मौसमी मिजाज मुख्तलिफ हैं बल्कि इनकी तहजीब व माशरा और ज़ुबानें भी एक दूसरे से कतई जुदागाना और मुख्तलिफ हैं। मजहबी अकायद के लिहाज से ये तीनों हिस्से एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। जम्मू और कश्मीर में सिख भी आबाद हैं और हिंदू भी। हिंदू लातादाद मूर्तियों की पूजा करते हैं, मुसलमान खुदा के आगे सर झुकाते हैं, और लद्दाख के रहने वाले महात्मा बुद्ध के पैरोकार हैं। ये खित्ता इस लिहाज से भी दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखता है कि यहाँ जंगलों और पहाड़ियों में भी कुदरत ने ऐसी ऐसी नेमतें पैदा की हैं जो दुनिया के किसी और खित्ते में मुयस्सर नहीं है। मैं चलगोजे छीलकर खाते हुए इधर उधर देखता रहा। सीता की बस्ती यहाँ से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत दूर नशीब में एक सुरमई सी बल खाती हुई लकीर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो सड़क थी या कोई दरिया था। बतदरीज मगरिब की तरफ झुकता हुआ सूरज एक बुलंद पहाड़ी चोटी के पीछे गायब हो गया। दिन की रोशनी धुंधलके में बदलने लगी। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहाँ तेज़ हवाओं से बचा जा सकता था और आराम से रात गुजारी जा सकती थी। शाम का धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी में तब्दील होता चला गया। उसके साथ ही खनकी भी बढ़ रही थी। मैंने कंबल आधा नीचे बिछा लिया और आधा अपने जिस्म पर लपेट लिया और नीम दराज होकर आसमान को घूरने लगा। अंधेरी रात में ऐसा रोशन आसमान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लाखों करोड़ों की तादाद में झिलमिलाते हुए सितारे अजीब मंजर पेश कर रहे थे, मगर इनकी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। तेज़ हवा से दरख्तों और झाड़ियों की सिरसिराहट से फिजा बड़ी पुरहौल सी हो गई। यहाँ रात की तारीकी में किसी इंसान के आने का अंदेशा तो नहीं था, लेकिन किसी जंगली जानवर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने राइफल अपने पहलू में रख ली थी ताकि किसी ऐसी सूरत हाल में इस पर फ़ौरन हाथ डाला जा सके।
आसमान पर चमकते हुए सितारों को घूरते हुए मैं एक बार फिर सीता के बारे में सोचने लगा और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस हसीन तस्वुर में खोकर नींद की आगोश में पहुंच गया। तड़तड़ाहट की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो फायरिंग की आवाज़ थी, जैसे ऑटोमेटिक राइफल का पूरा ब्रेस्ट मारा गया हो। मैंने बड़ी फुर्ती से कंबल हटाकर राइफल संभाल ली और पत्थरों की आड़ से इधर उधर देखने लगा। फायरिंग की आवाज़ दोबारा नहीं आई। सूरज बहुत देर पहले तुलू हो चुका था। धूप की तपिश बढ़ रही थी। मुझे अपने आप पर हैरत होने लगी कि मैं इस कदर गहरी नींद सोया रहा कि दिन चढ़े तक आंख नहीं खुल सकी। मैंने कंबल लपेट लिया और अपनी जगह से उठकर पत्थरों की आड़ से एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक किसी जीरो का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार था कि फायरिंग की वो आवाज़ किस तरफ से आई थी। आया बस्ती में कोई गड़बड़ हुई थी या किसी और तरफ? मैंने कंबल उठाया और इस खूह में उतरता चला गया। मुझे यकीन था कि सीता ज़रूर आएगी और मुझे इस गुफा में ना पाकर परेशान होगी। गार में अभी तक अंधेरा था। मैं टटोलता हुआ इस जगह पहुंच गया जहां चादर और भारतीय फौजियों वाली दोनों राइफलें पड़ी थीं। उनके करीब ही वो पोटली भी पड़ी थी जिसमें कल दोपहर की बची हुई रोटी थी। मैंने पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। तकरीबन 1 घंटे बाद गार में भी ऊपर से आने वाली रोशनी से मदम सा उजाला हो गया। मैं कपड़े उतार कर इस छोटी सी नदी में आलती पालती मार कर बैठ गया और गड़वी से पानी अपने ऊपर डालने लगा। मैंने नहाकर कपड़े पहने थे कि इन गुफाओं में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भारतीय बूटों की नहीं, हल्के कदमों की थी। वो सीता ही हो सकती थी, मगर मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। मैं राइफल संभाल कर एक चट्टानी सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। शमरोज शमरोज कहाँ हो तुम? वो सीता की आवाज़ थी। मैं सुतून की आड़ से निकल आया। मैं यहाँ हूँ सीता, इस तरफ, मैंने जवाब दिया। ठीक 1 मिनट बाद सीता चट्टानी सुतूनों की आड़ से निकलकर सामने आ गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। करीब आते ही वो मुझसे लिपट गई। मैंने उसे सहारा देकर दीवार के करीब कंबल पर बिठा दिया। क्या हुआ, तुम इतनी बदआवाज़ क्यों हो? क्या फौजियों ने बस्ती पर हमला कर दिया है? मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, मैंने कहा। उन्होंने चाचा कुर्बान अली को मार दिया। सीता ने अपने बेरबत तनफ़ुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। चाचा कुर्बान अली हर जुमेरात की सुबह और शाम को हुजूरी बाबा के मज़ार पर जाता था। आज सुबह सवेरे जब वो वहाँ गया तो वहाँ पहले से 6 हिंदू फौजी मौजूद थे। उन्होंने गार में वो चीज़ें भी तलाश कर ली थी जो हमने वहाँ छुपाई थी। उन्होंने चट्टान की दूसरी तरफ पत्थरों पर खून और भेजे के धब्बे भी देख लिए थे। वो चाचा कुर्बान अली से 2 गुमशुदा फौजियों के बारे में पूछते रहे, फिर इसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। फायरिंग की आवाज़ हमने बस्ती में भी सुनी थी। सीता रुके बगैर बोले जा रही थी। हिंदू सैनिक चाचा कुर्बान अली की लाश घसीटते हुए बस्ती में लाए। लाश बस्ती के चौक पर डालकर 2 फौजी चाचा कुर्बान अली के घर में घुस गए और नीलम को बालों से पकड़कर मारते घसीटते हुए चौक पर ले आए। बस्ती के हिंदुओं से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्हें अपने 2 गुमशुदा सैनिकों की मौत का यकीन हो चुका था और उनका ख्याल है कि उन्हें किसी मुसलमान ने ही कत्ल करके लाशें किसी खड्ड में फेंक दी हैं। चाचा कुर्बान अली का घर उस बस्ती का वाहिद मुसलमान घर था। उन्होंने चाचा कुर्बान अली को तो मार दिया और नीलम पर तशद्दुद करने लगे। उन्होंने नीलम को बस्ती वालों के सामने नंगा कर दिया और इसे बालों से पकड़कर घसीटने लगे। उन्हें यह शुबा था कि इस गार में कोई मुजाहिद पनाह लिए हुए था और चाचा कुर्बान अली और इसकी बेटी उसकी मदद कर रहे थे। वो नीलम से इस मुजाहिद के बारे में पूछ रहे थे, मगर नीलम ने जुबान नहीं खोली। तुमने बस्ती से भागकर गलती की, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। बस्ती वाले जानते हैं कि तुम इधर उधर घूमती रहती हो। तुम बस्ती से भाग आई हो तो इन्हें तुम पर शुबा हो सकता है। शुबा ही नहीं, इन सैनिकों को यकीन आ चुका है कि इन 2 हिंदू फौजियों के कत्ल में मेरा भी हाथ है। सीता ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। कल जब उन 2 फौजियों ने मुझे दबोच रखा था तो धींगा मुश्ती में मेरे गले का लॉकेट जंजीर टूट कर वहाँ गिर गया था। वो लॉकेट उन्हें वहीं से मिला है जहाँ आसपास पत्थरों पर खून बिखरा हुआ था। उस लॉकेट के अंदर मेरा नाम खुदा है। वो लोग बस्ती में मुझे तलाश कर रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ आ जाती तो वो मेरा नीलम से भी बुरा हश्र करते। मैं बड़ी मुश्किल से बस्ती से निकलकर इस तरफ आई हूँ। अब हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सकता है वो लोग हमें तलाश करते हुए इस तरफ आ जाएं। बस्ती में मेरे बारे में कोई और भी जानता है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कोई नहीं। सीता ने नफी में सर हिलाया। चाचा कुर्बान अली ख़त्म हो गया। नीलम उनके कब्जे में है और हो सकता है वो ज़्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त न कर सके और तुम्हारा नाम भी इसके मुंह से न निकले। क्या इसे मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? मैंने पूछा। हाँ, सीता ने जवाब दिया। अब देर मत करो, ये कंबल वंबल यहीं छोड़ो और अपनी राइफल उठाओ। एक राइफल मैं ले लेती हूँ और दूसरी राइफल यहीं पड़ी रहने दो। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात थी, नीलम उनके कब्जे में थी। वो मासूम और भोली वाली लड़की कब तक तशद्दुद बर्दाश्त कर सकेगी? मैंने एक राइफल उठाकर सीता के हवाले कर दी। दूसरी राइफल उठाकर उसका मैगजीन निकाला और राइफल पानी में फेंक दी। कंबल, चादर और
पीतल की गड़वी वहां से उठाकर आगे फेंक दी जहां किसी कदर अंधेरा था। सीता ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ लपकी, मैं भी उसके पीछे ही था। पूरी तरह बाहर आने से पहले सीता ने दहाने से सर उबार कर बाहर देखा और फिर मुझे इशारा कर दिया। मैं भी उसके साथ ही उस चट्टान के खोखले सीने से बाहर निकल आई। सीता इशारा करती हुई एक तरफ भाग खड़ी हुई, मैं भी उसके पीछे ही लपका था और उसी वक्त पहाड़ियों में फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी। शायद ऑटोमेटिक राइफल का पूरा ब्रेस्ट मारा गया था। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। आवाज़ पहाड़ियों में चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हुई थी। मैं समझ गया कि ये फायरिंग बस्ती में हुई है। मेरी आंखों के सामने नीलम का चेहरा घूम गया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। सीता मुझसे चंद गज आगे थी। इसने मुड़कर मेरा हाथ पकड़ा और पत्थरों में एक तरफ दौड़ने लगी। हम कुछ दूर बुलंदी पर जाने के बाद दूसरी तरफ नशीब में उतरने लगे। दौड़ते दौड़ते सीता का सांस फूल गया, मगर उस पर इस कदर खौफ तारी था कि वो सांस लेने को भी कहीं नहीं रुक रही थी और फिर दफतन वो लड़खड़ा गई। उस जगह छोटे छोटे पत्थर थे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन पत्थरों पर उसके पैर नहीं जम सके। वो नीचे गिरी और ढलान पर लुढ़कती चली गई। मैंने उसके पीछे छलांग लगा दी और चंद गज लुढ़कने के बाद उसे पकड़ लिया। उसे गिरफ्त में लेने के बाद हम कितनी दूर तक लुढ़कते चले गए और फिर मैंने एक बड़े पत्थर पर पैर जमा दिए। मैं तो रुक गया था, मगर सीता नीचे की तरफ फिसलती गई और उसके साथ ही मेरे होश उड़ गए। उस पत्थर से आगे ढलान अचानक ही खत्म हो गई थी। उस चट्टान ने एक अमूदी दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली थी और तकरीबन 10 फीट नीचे एक और मुस्तैद ढलान थी जो दूर तक चली गई थी। सीता को मैंने कलाई से पकड़ रखा था और वो नीचे लटकी हुई थी। मैंने जिस पत्थर पर पैर जमा रखे थे वो अगरचे काफ़ी बड़ा था, मगर ऐन किनारे पर था और मेरे दबाव की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ रहा था। सीता, मैंने उसके खौफजदा चेहरे को देखते हुए कहा, बुलंदी ज़्यादा नहीं, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। अपने आप को संभाल कर बाएं तरफ हट जाना। ये पत्थर भी जगह छोड़ रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत। होशियार, मैंने उसकी बात काट दी और उसके साथ ही उसका हाथ छोड़ दिया। सीता के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो भद से नीचे गिरी। उसने फ़ौरन ही अपने आप को संभाल लिया और उठकर बाएं तरफ भाग खड़ी हुई। पत्थर अपनी जगह छोड़ रहा था। मैंने सीने के बल औंधे होकर ऊपर चंद झाड़ियों को पकड़ लिया और अपने पैर को आहिस्ता आहिस्ता पत्थर से हटाने लगा, बल्कि पत्थर खुद ही मेरे पैरों से हटने लगा। पत्थर अपनी जगह से उखड़ कर 10-12 फीट नीचे गिरा और गिड़गिड़ाहट की मुहीब आवाज़ पैदा करता हुआ नीचे वाली ढलान पर लुढ़कता चला गया। मेरे पैरों के करीब से और भी लातादार पत्थर उखड़ कर नीचे गिरे थे, मगर मैं झाड़ियों को पकड़े सीने के बल ज़मीन से चिपका हुआ था। 2-3 मिनट बाद मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया और संभल कर बैठ गया। सीता नीचे पत्थरों पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी और चीख चीख कर मुझे मोहतात रहने का मशवरा दे रही थी। ऊपर वाली ढलान पर लुढ़कते हुए हम दोनों की राइफलें चंद गज ऊपर गिर गईं। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ ऊपर पहुंच गया। वो दोनों राइफलें उठाकर आहिस्ता आहिस्ता फिसलता हुआ नीचे आ गया। किनारे पर पहुंचकर मैंने दोनों राइफलें नीचे लटकाकर सीता को पकड़ा दी और फिर खुद छलांग लगाकर नीचे आ गया। अब हमारे सामने वसी और रीज़ पथरीला मैदान था जो बतदरीज नशीब की तरफ फैला हुआ था। इस मैदान के इख्तिताम पर ऊंचे पहाड़ थे। उस बंजर मैदान में पत्थर और छोटी छोटी खुश्क झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। अलबत्ता बहुत दूर दरख्तों का एक झुंड सा दिखाई दे रहा था। सीता जमीन पर बैठी अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उसके करीब बैठ गया और उस वक्त मैंने पहली मरतबा उस पर तवज्जो दी तो पता चला कि वो नंगे पैर थी। उसने अगरचे शलवार कमीज पहन रखी थी, लेकिन चुनरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पत्थरों पर नंगे पैर दौड़ते हुए उसके पैरों के तलवे सुरख हो गए थे। तुम्हारे सैंडल शायद रास्ते में कहीं गिर गए हैं, मैंने उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैं तो घर से नंगे पैर भागी थी और दुपट्टा भी नहीं ले सकी थी। अगर चप्पल वगैरह की तलाश में रहती तो पकड़ी जाती, क्योंकि जिस वक्त मकान के पिछले दरवाजे से निकल रही थी उस वक्त एक फौजी सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। मैं गलियों में छुपती छुपाती बस्ती से आ गई और इस तरफ दरख्तों में घुसकर दौड़ती हुई झील की तरफ आ गई। उन्हें ये पता चल गया होगा कि तुम गांव के मुखिया की भांजी हो। मैंने कहा, क्या वो तुम्हारे मामा को नहीं पकड़ेंगे? मामा कल शाम से ज़रा पहले किसी काम से डोडा चला गया था, सीता ने जवाब दिया। उसे अनाज की आड़ती से साल भर का हिसाब लेना था। वो इस वक्त तो डोडा में ही होगा, मगर ये सैनिक इसे छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है डोडा ही से उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके साथ जो कुछ भी होगा मुझे अफसोस होगा, मगर सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे चाचा कुर्बान अली और नीलम का है। चाचा कुर्बान अली बेगुनाह मारा गया और बेचारी नीलम, उसे मैंने जिस साल में देखा था वो सोचकर अब भी मेरी आत्मा कांप उठती है। जब हम इन गुफाओं से निकल कर भागे थे उस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कहा, हो सकता है उसे भी उसके बाप की तरह गोलियों से छलनी कर दिया गया हो। मेरा ख्याल है नहीं, सीता बोली। तुम इन हिंदू सैनिकों को नहीं जानते। नीलम जवान और हसीन लड़की है। वो लोग पहले खूनखार भेड़ियों की तरह उसे बम्बोड़ेंगे, उसकी बोटियां नोचेंगे और उस वक्त तक उसे रोनते रहेंगे जब तक उसकी आत्मा उसके शरीर
शरीर का साथ नहीं छोड़ देती। मेरी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। दरिंदा सिफ्त हिंदू फौजी सोपुर पर हमले के वक्त उसे उठाकर ले गए थे और फिर 2-3-4 महीनों बाद मुझे हिंदवाड़ा में एक सड़क पर इस तरह पड़ी हुई मिली थी कि उसकी ज़िंदगी का सारा रस निचोड़ लिया गया था। उसकी रूह को बुरी तरह कुचल दिया गया था। सिर्फ अपनी बहन क्या, मैंने वादी की और भी कई मुसलमान लड़कियों को इस हाल में देखा था। उन्हें पामाल करके उनकी रूह को कुचल कर इस तरह फेंक दिया जाता था कि वो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहती थी। उन्हें ये पता ही नहीं चलता था कि वो कौन है, कहाँ है। दूसरों को तो क्या, वो अपने आप को भी नहीं पहचान सकती थी। नीलम भी जवान थी और बेहद हसीन थी। शोमई किस्मत से वो इन भेड़ियों के हाथ लग गई थी। सीता ठीक ही तो कहती थी कि उसे गोलियों से छलनी करके ज़ाया नहीं करेंगे। पहले उसके खूबसूरत जिस्म से उसकी ज़िंदगी का एक एक कतरा निचोड़ेंगे और फिर उसे भी ज़ैनब की तरह कहीं फेंक दिया जाएगा। लेकिन फायरिंग की वो आवाज़, मैंने उलझी हुई नज़रों से सीता की तरफ देखा। चाचा कुर्बान अली बहुत अच्छा आदमी था। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बस्ती के किसी आदमी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। सब ही लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। नीलम को भी सब लोग बहुत चाहते थे। हर घर में उसका आना जाना था, जैसे वो उसका अपना ही घर हो सकता है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, हो सकता है उसकी बेबसी और फौजियों के हाथों उसकी जिल्लत और रुसवाई देखकर बस्ती ही के किसी आदमी की गैरत जाग उठी हो और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा हो, तो इन वहशियों ने उसे गोलियों से भून डाला हो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।